हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज स्पेशल बनने वाला लंच। एक्चुअली हुआ क्या कि एकदम से मतलब मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि आज मेरे फ्रेंड आने वाले हैं, और मैंने एक दिन से पहले रात को कोई प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी, क्योंकि होता है ना कि अगर कोई गेस्ट रहता है तो हम कोई गेस्ट मेन्यू हम थोड़ा डिसाइड करते हैं, उस तरह के बनाते हैं। तो ये इस तरह का मेन्यू है, इस तरह का लंच है जो एकदम से अगर आपके पास कोई गेस्ट आ जाता है तो आप क्या बनाओ जल्दी में। तो उस तरह का मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ व्लॉग। तो आज मैं बनाने वाली हूँ, यहाँ पर मैंने झटपट से जैसे ही कॉल आया तो मैंने यहाँ इमली भिगो दी, और जो सांभर वाली दाल है उसको भिगो दी है, अरहर की दाल बोलते हैं। और साथ में यहाँ पर लौकी कट कर लिया है। एक्चुअली मेरे पास में इस टाइम अवेलेबल थी सिर्फ लौकी, और लौकी को और सांभर वाली दाल को उसको मैंने अभी विसल दरवाने के लिए रख दिया। और साथ में मैंने अनियन को और टमाटो को और गार्लिक को, इनको सबको चॉप कर लिया है। और साथ में बना लूँगी मैं शाही पनीर। सांभर बन रहा है, शाही पनीर बन रहा है। तो शाही पनीर बनाने के लिए ना इस टाइम पे मेरे पास में काजू अवेलेबल नहीं थे, तो और विदाउट काजू वो ग्रेवी नहीं बनता, तो इसमें मैंने 4-5 ऑलमंड्स डाल दिए। तो आप भी विदाउट काजू अगर ग्रेवी बनाना चाहते हो तो ऑलमंड डाल सकते हो, तो बेस्ट है ये। और साथ में मैंने कर्ड रखा था, और बना रही हूँ यहाँ पर बूंदी का रायता। झटपट से इस तरह से अगर कोई एकदम से बोल देना कि हाँ आज गेस्ट आने वाले हैं, होता तो है हमें कि हाँ अभी हम क्या बनाएं, लेकिन कंफ्यूज होने की बजाय हम छोटे छोटे स्टेप लेकर जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं उसी से ही हम बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो और लिटरली जो मैंने लंच बनाया था और जो मेरे हस्बैंड के गेस्ट थे उनको काफ़ी पसंद भी आया। और यहाँ फिर मैंने साथ में बूंदी रखी थी, उसका रायता बना लिया। अगर बूंदी नहीं अवेलेबल है तो कोई भी सैलेड होता है जस्ट लाइक कुकुम्बर होता है, उसका रायता आप बना सकते हो। तो इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें से अकेला प्लेन कर्ड रखने के बजाय अगर हम कुछ रायता बना लेते हैं ना तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, वो लंच को और थोड़ा सा अपना मतलब एक प्रोग्रेस लेवल तक ले जाता है। तो यहाँ बस इतने में और सब्जियाँ रेडी हो रही हैं, तो इसको मैं फ्रिज में लगा दूँगी अच्छे से बनाकर। इसमें मैंने ब्लैक पेपर और भुना हुआ जीरा ये डाल दिया था, और इसका मसाला तो साथ में आता ही है, वो इसमें ऐड कर दिया था। तो बस इसको लगा दिया है फ्रिज में, और अब तैयारी करते हैं हम सांभर को प्रिपेयर करने के लिए। और उसके लिए मैंने प्याज को पील कर दिया था, और इसको बारीक बारीक अब मैं चॉप कर दूंगी। और साथ में जो मसाला ग्रेवी के लिए मैंने बनाया है उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि वो थोड़ा ठंडा होगा तब हम इसे ग्राइंड करेंगे। और फिर बस ये छोटा छोटा बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। और कुछ लोग तो वैसे तड़के में ही डाल देते हैं सांभर, लेकिन मैं पहले सांभर को बॉयल करती हूँ और फिर उसके बाद में इसको अनियन का थोड़ा सा तड़का लगाती हूँ, जिस तरह से राई है कड़ी पत्ता डालकर, उससे बहुत ज़्यादा टेस्ट एनहांस हो जाता है। डायरेक्ट बनाओ तो उसका वो वाला टेस्ट नहीं रहता जो अगर हम अलग से फ्राई करते हैं तो। और गर्मी इतनी है फ्रेंड्स कि अभी समर में मतलब किचन में खड़े होते हैं तो एकदम से पसीने आ जाते हैं बहुत। और आज जो मैं आपके साथ में ये व्लॉग शूट कर रही हूँ तो आज थोड़ा मौसम ठीक है, लेकिन कल जो मैंने इसे एडिट किया बनाया था तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और यहाँ पर बस जो मसाला ठंडा हो गया है, और इसी को फिर हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, इसकी एक अच्छी पेस्ट बना लेंगे। कुछ लोग डायरेक्ट ही ऐसे प्याज टमाटर को चॉप करके ऐसे पीस देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं, फिर बनाते हैं। वो मसाला वो ग्रेवी वो टेस्टी नहीं बनती है। वो एक ये होता है कि जस्ट हमने बना लिया, ठीक है, जल्दी से जो हमें काम करना था निपटा लिया, लेकिन 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लगते हैं। लेकिन ग्रेवी तैयार करनी हो तो आप लोगों को ऐसे ही करनी चाहिए। पहले आप उसको अच्छे से प्याज टमाटर को थोड़ा सा रोस्ट कर लो घी में या विदाउट घी, तो उसके बाद उसे ग्राइंड करो तो ज़्यादा ग्रेवी अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पर डाल दिया था मैंने बटर डालो चाहे देसी घी डालो, जो भी आप बटर पनीर मसाला बना रहे हो, चाहे शाही पनीर बना रहे हो, चाहे कढ़ाई पनीर बना रहे हो, बेटर यही रहता है कि उसमें हम थोड़ा सा घी डाल दें। और घी डालने के बाद इसमें डाल दिए मैंने खड़े मसाले। दोनों तरफ मैंने पैन कढ़ाई चढ़ा दी है, क्योंकि जल्दी जल्दी में काम करना था। एकदम से मुझे ये था कि अब मैसेज मिला गेस्ट आने वाले हैं तो पहले मैं प्रिपेयर करके रख लूँ कुछ। तो यहाँ पर तेज पत्ता, जीरा, दालचीनी, बड़ी वाली इलायची, छोटी इलायची, लौंग, ये वाले मैंने खड़े वाले मसाले डाल दिए थे। और जो मैंने ग्रेवी अभी बनाई है, पेस्ट बनाया है, फिर उसको मैंने ऐड कर दिया था।
क्योंकि इसमें बादाम डाली है ना, तो थोड़ी सी ये थिक होती है, और उस थिक की वजह से, उस क्रीमीनेस की वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और चाहे आप काजू डालते हो तब भी इसकी क्रीमी वाला टेस्ट आता है। जस्ट लाइक ये ऑलमंड्स डाल दिया, उससे भी इसका टेस्ट क्रीमी वाला आएगा, और इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और आप चाहो तो हल्का सा, जब इस टाइम रोस्ट कर रहे होगे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो। दूसरी तरफ तेल गर्म हो गया था, उसमें कड़ी पत्ता और राई डाल के मैंने डाल दिए थे चॉप किए हुए अनियन। और कड़ी पत्ता और राई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या सरसों राई जिसे भी आप बोलते हो, मस्टर्ड सीड्स होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं सांभर में। और बस इसमें फिर चॉप किए हुए मैंने अनियन डाल दिए थे, और छोटे छोटे अनियन चॉप किए हुए इसमें डालो तो ज़्यादा बेटर रहता है। और अब सांभर मसाला डालने की भी एक ट्रिक है, मैं बताऊँगी। कुछ लोग सिर्फ एक ही जगह मसाला डालते हैं, या तड़के में या फिर उसमें जो हमने बॉईल किया हुआ होता है उसमें। मैं दोनों तरफ से डालती हूँ, अभी दिखाऊंगी आपको मैं किस तरह से डालती हूँ। अभी बस चलो, ये अभी ग्रेवी हमारी पक रही है, और ग्रेवी पकने के बाद हम चेक कर लेते हैं सांभर। हमारा सांभर बिल्कुल, यहाँ मैंने चेक किया कुकर में, बिल्कुल पक गया है। अब यहाँ मैंने डाल दिया था इमली का पानी, जो इमली मैंने थोड़ी देर पहले भिगो के रखी थी, वो मैं कुकर में डाल दूंगी। अब इसको थोड़ी देर चला लेंगे, क्योंकि अब इसमें जो वो इमली का खट्टापन वाला टेस्ट है वो आ जाएगा। और इस तरह से सैशे रखो, चाहे आप बड़ा पैकेट रखो, तो 1 टेबलस्पून आपको ऐड करना है, जहाँ आपने बॉयल किया है जो मैं कुकर में डाल रही हूँ। और 1 टेबलस्पून, क्योंकि सैशे में वन वन जो बड़े वाला टेबलस्पून होता है वही वाला ही आता है मसाला, और कैच का ही मसाला यूज़ करती हूँ मैं ज़्यादातर। और दूसरा जो 1 टेबलस्पून होता है वो हम डालेंगे तड़के में। इससे क्या होगा कि दोनों में फ्लेवर एनहेंस होगा, क्योंकि फिर वो मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो 1 टेबलस्पून मैं तब तड़का लगाती हूँ उसमें डालती हूँ, और 1 टेबलस्पून कुकर में डाल के इमली डाल के उसको थोड़ी देर चला लेती हूँ। लिटरली बहुत ही यम्मी बनता है। और ये वाला सांभर तो वैसे भी नॉर्मली बनाते हैं ना, हमें वैसे बहुत पसंद आता है। और राइस के साथ खाओ इसको, चाहे इडली है, राइस है, इसके साथ खाओ। लेकिन मुझे ये था कि अभी राइस ही बनाने है साथ में, तो क्योंकि मेरा मेन्यू यही था कि चपाती बन जाएंगे, राइस बन जाएंगे। और यहाँ पर राइस के साथ के लिए फिर मैंने ऐसा वाला सांभर तैयार करा कि बहुत बहुत ज़्यादा यम्मी बना। इवन वो इनके, मेरे हस्बैंड के गेस्ट भी बोल के गए थे कि सांभर बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। क्योंकि बनाया सिंपल तरीके से है, कुछ ऐसा खास नहीं है, बस छोटी छोटी टिप्स ट्रिक्स होती है ना, उसको थोड़ा फॉलो करना पड़ता है। जस्ट लाइक डायरेक्ट तड़का नहीं लगाओ, अलग अलग बॉईल करके फिर तड़का लगाओ, दोनों में अलग अलग मसाला अलग ऐड करो, बॉइल्ड वाले में भी फ्राइड वाले में, और उसके बाद फिर उसको थोड़ी देर के लिए पकाओ। और यहाँ ग्रेवी मेरी पक गई है, तो उसमें मैंने ऐड कर दी थी मलाई, जो हमारी घर वाली मलाई होती है, या फिर आप क्रीम होती है जो बाहर से मंगवाते हो, अमूल फ्रेश क्रीम्स आती है इस तरह की, लेकिन वो मुझे हेल्दी नहीं ऑप्शन लगता, और वैसे इस टाइम मेरे पास अवेलेबल भी नहीं थी। तो घर की मलाई तो हर घर में ही रहती है। तो एक बाउल मैंने इसमें मलाई ऐड कर दिया था, और मलाई ऐड करने के बाद इसको आपने थोड़ी देर पकाना है। जस्ट ऐसे नहीं है कि मलाई ऐड करते ही आपने फिर इसमें मिल्क या पानी या पनीर कुछ ऐड कर देना है। उसके बाद में इसको थोड़ी देर पकाना है। जब तक ये पक रहा है तब तक हम पनीर को क्यूब्स में कट कर लेते हैं। तो पनीर के 2 पैकेट्स मेरे पास अवेलेबल थी, तो वही मैंने उसको क्यूब्स में कट कर दिए। और लिटरली पनीर की सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी बनी थी, और ये तो फॉर एवर बनती ही है अगर कुछ और समझ में नहीं आता। और मुझे तो सबसे इजी प्रोसेस यही लगता है कि पनीर की सब्ज़ी बनाना, शाही पनीर बनाना या बटर मसाला पनीर बनाना, क्योंकि यही सबसे मुझे इजी प्रोसेस लगता है। कुछ नहीं करना होता, सिर्फ ग्रेवी को ही बनाओ फटाफट से, और उसके बाद पनीर को कट करने में तो कितना ही टाइम लगता है। बस उसको पनीर को कट करके फिर उस ग्रेवी में ऐड करना होता है, कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता। तो और ये हमारे गेस्ट को भी पसंद आता है, और घर वालों को, जिसको बच्चों को, छोटे जो भी कोई खाने के लिए चूज़े होते हैं, उनको भी सबको पसंद आता है। तो इसमें मैंने जब क्रीम ऐड करी थी थोड़ी देर में, मैंने इसमें डाल दिया था इसमें मिल्क, और फिर डाल दिया कस्तूरी मेथी। और जब मिल्क ऐड करा, इसमें अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं ऐड करा, मैंने इसमें हल्दी और मिर्च ऐड कर दी है। नमक सबसे लास्ट में ऐड करूँगी, क्योंकि नमक अगर हम ऐड कर देते हैं ना स्टार्टिंग में, तो वो फट जाता है जब हम दूध ऐड करते हैं। तो इसलिए अगर आपको चाहो ना कि आपका ये पनीर का जो ग्रेवी है फटे नहीं, तो नमक आप लास्ट में ऐड करना। जब आपका पनीर अच्छे से पक जाए, इसमें लास्ट में 1 टेबलस्पून नमक ऐड करके इसको 5-10 मिनट के लिए पका लेना, तो एनफ है। तो ये वाली ट्रिक आपके लिए बहुत यूज़फुल हो जाएगी कि नमक आपको बाद में ही ऐड करना है। नमक पहले ऐड करोगे तो वो फट जाएगी ग्रेवी और अच्छी नहीं बनेगी, वो टेस्ट नहीं आएगा। तो बस हम पनीर
पनीर डाल के भी मैंने इसको पका लिया था और बाद में मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल के पका लिया है। और अब बारी आती है राइस बनाने की हो, क्योंकि अब यहाँ सांभर बन गया है और रायता तैयार हो गया है और अब बना रही हूँ मैं राइस और ये सब चीज़ें टेबल पे लगा दूँगी। और उसके बाद में जैसे जैसे खाना टेबल पे बैठेंगे खाना खाएंगे तो साथ साथ में चपाती सेक दूँगी, क्योंकि चपाती गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। तो ये था हम मेरा बढ़िया वाला, मतलब जो बढ़िया वाला या सिंपल के तरीके से कह सकते हैं आप, मेन्यू, मेन्यू ही बोल सकते हो आप, गेस्ट मेन्यू। और फिर मैंने यहाँ पर लगा ली टेबल और टेबल पे अपना सब सब क्रॉकरी वगैरह लगा दी। हाँ ठीक है, मैं अपने गेस्ट की शूट नहीं कर पाई हूँ फ़ोटो, क्योंकि कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते ना कैमरे में आने के लिए। तो बस यहाँ पर अभी रेडी हो रहा है हमारा, ये लंच की तैयारी हो रही है और गर्मा गर्म यहाँ पर सर्व कर रही हूँ मैं लंच। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। और बस जल्दी से अभी कोई भी आपके घर आ जाए तो इस तरह से फटाफट से आप अपना एक लंच मेन्यू रेडी कर सकते हो, बिना हिचकिचाहट के और बिना किसी प्रॉब्लम के। घर की छोटी मोटी चीज़ों से ही फटाफट से बना दिया मैंने अच्छा सा ब्रेकफास्ट, अच्छा सा लंच। और फ्रेंड्स अब मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ फन। और बार बार बोल रही हूँ कि समर इतनी है, अपने आप को हाइड्रेट करते रहिएगा, करते रहिएगा, करते रहिएगा। और अब हम एंजॉय करते हैं अपना डिलीशियस सा ये लंच, जिसमें ये सब चीज़ें आइटम्स रेडी हैं जो आप देख सकते हो। जस्ट लाइक इसमें अब मैं यहाँ पर राइस वगैरह यहाँ भी इसमें मैंने जो हॉट बॉक्स होता है उसमें रख दिया है। और क्योंकि जब भी सर्व करेंगे खाएंगे तो वो गर्मा गर्म हमारा खाना रेडी होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारा लंच रेडी है। Mr. Fuzzy.